जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों आज के वीडियो का टोटल 2 टॉपिक है, जिनमें से सबसे पहला टॉपिक इंडिया के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लेके है, जहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों इंडिया द्वारा बनाया हुआ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को इजराइल से खरीदा हुआ एंटी टैंक मिसाइलों से ज्यादा आधुनिक कहा जाता है। जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आप लोगों को इंडिया के MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में बताऊंगा, जहाँ पे कुछ एक्सपर्टों द्वारा इन एयरक्राफ्टों की कुछ खामियों के बारे में खुलासा किया गया है और जिसके लिए इन एयरक्राफ्टों को लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्टों में थोड़ा कमजोर माना जा रहा है। तो दोस्तों जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों नाग मिसाइल इंडिया के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम के अंतर्गत आने वाला एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसे कई बार DRDO की तरफ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है और जिसके कुछ वर्जनों का प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है। दोस्तों नाग मिसाइल के बहुत सारे वर्जन हैं, जिनमें से हाल ही में मतलब 23 अक्टूबर के दिन एक वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। नाग मिसाइल के इन वर्जनों में एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल से शुरू करके ग्राउंड लॉन्च मिसाइल और एयर लॉन्च मिसाइल भी शामिल है, जबकि इसके अलावा एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी नाग मिसाइल के प्रोग्राम के अंतर्गत डेवलप किया जा रहा है। पर दोस्तों पिछली बार जब नाग मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था, तब इजराइल के कंपनी राफेल डिफेंस सिस्टम के तरफ से एक ट्वीट करते हुए नाग मिसाइल को क्रिटिसाइज किया गया था। उस दरमियान कंपनी के ट्वीट में बताया गया कि इजराइल के स्पाइक मिसाइल सबसे आधुनिक मिसाइल है और यह नाग मिसाइल से काफी ज्यादा उन्नत है। पर दोस्तों अचानक ऐसे क्या हुआ जो इजराइल के कंपनियों की तरफ से इस तरीके का ट्वीट किया गया, जबकि इजराइल को इंडिया के करीब तरीन एलाई माना जाता है। दोस्तों इसके पीछे मेन रीजन था बिजनेस इंटरेस्ट। आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडिया द्वारा आर्मी के जरूरतों को पूरा करने के लिए शोल्डर फायर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदा जाना था। और दोस्तों ये डील $1 मिलियन में नहीं बल्कि $1 बिलियन में था। डील के तहत कई हजार मिसाइल और कई 100 लॉन्चर खरीदा जाना था। और दोस्तों इस डील में इजराइल के राफेल डिफेंस कंपनी के स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और अमेरिका के जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल शामिल था। पर इसमें आखिरकार स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को सफलता मिला और इंडिया द्वारा इन मिसाइलों को खरीदे जाने का प्रस्ताव को पास किया गया था। पर क्या आपको पता है कि DRDO की तरफ से तभी ये जानकारी दिया गया कि आने वाले कुछ सालों के अंदर DRDO मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का वर्जन तैयार कर लेगा और इसीलिए इतना बड़े संख्या में विदेश से हथियारों को खरीदने का जरूरत नहीं है। और दोस्तों यही एक सबसे बड़ा कारण था जो इंडिया द्वारा बड़े संख्या में स्पाइक मिसाइलों को ना खरीद के कम संख्या के स्पाइक मिसाइलों का ऑर्डर दिया गया। दोस्तों इंडिया द्वारा जब मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया तो पूरा दुनिया को तब पता चल गया कि इंडिया आने वाले समय में और इस तरीके का हथियारों को विदेश से परचेज नहीं करेगा। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे संकल्प में ये काफी बड़ा स्टेप था और इसी वजह से ही माना जा रहा है कि इंडिया के सफलतापूर्वक मिसाइलों के परीक्षण के बाद इजराइल द्वारा इस तरीके का टिप्पणी किया गया, जबकि बाद में इजराइल की तरफ से इसे लेके एक तरीके से माफी मांगा भी गया और इंडिया के प्रोग्रेस को सराहा भी गया। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि इंडिया के ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग में इतना क्या क्षमता है जिसके वजह से इसे इजराइल के स्पाइक मिसाइल की तुलना में भी ज्यादा आधुनिक मिसाइल माना जा रहा है। दोस्तों ये जो नाग मिसाइल है ये इंडिया के DRDO की तरफ से बनाया हुआ 3rd जनरेशन के ऑल वेदर लॉक आफ्टर एंड बिफोर लॉन्च एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। मतलब दोस्तों इस मिसाइल को लॉन्च करने से पहले या फिर लॉन्च करने के बाद भी कमांड देके टारगेट पे लॉक कराया जा सकता है। इन मिसाइलों का रेंज करीबन 500 मीटर से लेके 20 किलोमीटर तक है और मिसाइलों का सबसे बड़ा खासियत ये है कि 10 सालों तक इसे बिना मेंटेनेंस के प्रिजर्व किया जा सकता है। मिसाइलों के हिट प्रोबेबिलिटी करीबन 90% है। मतलब अगर 100 मिसाइलों को दागा जाता है तो कम से कम 90 मिसाइल सफलतापूर्वक अपने टारगेट को हिट करेगा। और दोस्तों इन मिसाइलों का टोटल 5 वेरिएंट के ऊपर काम किया जा रहा है, जिनमें से सबसे बेसिक वेरिएंट है ग्राउंड लॉन्च मिसाइल, जबकि इसके अलावा हेलीकॉप्टर लॉन्च, एयर लॉन्च, मैन पोर्टेबल और नाग कैरियर लॉन्च मिसाइल भी शामिल है। जिनमें से नाग कैरियर लॉन्च मिसाइल और ग्राउंड लॉन्च मिसाइल एक ही तरीके का मिसाइल है, जबकि एयर लॉन्च मिसाइल में टोटल 2 वर्जन है और सबसे छोटा और आधुनिक है मैन पोर्टेबल शोल्डर फायर एंटी टैंक मिसाइल। दोस्तों ये जो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल है इसे लेके ही सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था जब DRDO की तरफ से बताया गया कि इन मिसाइलों को डेवलप करने के लिए कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का जरूरत नहीं है और 2021 तक DRDO इन मिसाइलों का प्रोडक्शन शुरू करके इंडियन आर्मी के हवाले भी करना शुरू कर देगा। और साथ में यह भी बताया गया था कि इंडियन आर्मी के जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेश से कोई भी मिसाइल खरीदने का कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों फिलहाल इन मिसाइलों के रेंज को लेके बताया गया है कि कम से कम ये 2.5 किलोमीटर दूर तक टारगेट को ध्वस्त कर सकता है और इसका वजन करीबन 14.5 किलोग्राम है। जबकि 2020 में इन मिसाइलों के फाइनल यूजर ट्रायल भी हो चुका है और माना जा रहा है कि DRDO के टाइमलाइन के तहत 2021 से इंडियन आर्मी को इन मिसाइलों के डिलीवरी भी शुरू हो जाएगा। दोस्तों अब चलिए जानते हैं MiG-29 एयरक्राफ्टों को लेके, जिसे लेके हाल ही में ऐसा कुछ खुलासा हुआ जिसके बाद इन एयरक्राफ्टों को लॉन्ग रेंज में एक कमजोर एयरक्राफ्ट माना जा रहा है। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि हाल ही में इंडिया द्वारा रशिया से 21 MiG-29 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए एक समझौते के ऊपर बातचीत किया गया, जिसके तहत रशियन एयरफोर्स के लिए बनाया हुआ ऐसे MiG-29 एयरक्राफ्टों को इंडिया के लिए मॉडिफाई करके दिया
दिया जाएगा जो कभी इस्तेमाल हुआ ही नहीं। पर दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को खरीदने के तुरंत बाद ही अमेरिका की तरफ से एयरक्राफ्टों को लेके क्रिटिसिज्म शुरू किया गया है। नेशनल एयरक्राफ्टों के एक नया रिपोर्ट में कुछ दावा करते हुए बताया गया है कि मिग 29 एयरक्राफ्टों के पास लॉन्ग रेंज एबिलिटी नहीं है, खास करके सिचुएशनल अवेयरनेस का कमी होने की वजह से इन एयरक्राफ्टों को लॉन्ग रेंज में एक कमजोर एयरक्राफ्ट माना जाता है, जबकि एयरक्राफ्टों के पास बेहतरीन मैन्युवरेबिलिटी होने के बदौलत एयरक्राफ्टों की कुछ ऐसे कमियां भी है जो एयरक्राफ्टों को काफी कमजोर बनाता है। नेशनल इंटरेस्ट के इस रिपोर्ट को एक पूर्व अमेरिकी पायलट के हवाले से लिखा गया है, जहां पे ये भी कहा गया है कि ये पूर्व अमेरिकी पायलट मिग 29 एयरक्राफ्टों को फ्लाई कर चुके हैं। 2021 में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत अमेरिकी एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाले कुछ क्लासिफाइड मिग 29 फाइटर एयरक्राफ्टों को फ्लाई किया गया था, जबकि ये एयरक्राफ्ट अमेरिकी एयरफोर्स द्वारा सोवियत यूनियन और रशिया के ऊपर बढ़ोतरी हासिल करने के लिए सोवियत एलाई देशों से परचेस किया गया था। दोस्तों पूर्व अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों के पास बेहतरीन मैन्युवरेबिलिटी है और काफी ज्यादा फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी भी है, पर एयरक्राफ्टों के इंजनों के वजह से एयरक्राफ्टों का फ्यूल खपत काफी ज्यादा होने की वजह से ये एयरक्राफ्ट लॉन्ग रेंज में एक कमजोर तरीन एयरक्राफ्ट बन जाता है। पर इन एयरक्राफ्टों के पास जो मैन्युवरेबिलिटी का क्षमता है ये इसी जनरेशन के दूसरे एयरक्राफ्ट के तुलना में काफी बेहतरीन है, जो डॉग फाइट के समय एयरक्राफ्ट को बढ़ोतरी भी देता है। पर दोस्तों बात यहाँ पे ये है कि जिन मिग 29 एयरक्राफ्टों के लेके अमेरिकी पायलट के तरफ से इस तरीके का मंतव्य किया जा रहा है, उन मिग 29 एयरक्राफ्टों को अमेरिका द्वारा 1999 में खरीदा गया था और तब से लेके अब तक इन एयरक्राफ्टों में कोई भी अपग्रेडेशन नहीं हुआ। जबकि इसके अलावा 1999 में जिन मिग 29 को अमेरिका खरीदा था उन मिग 29 को भी तब के समय के सबसे आधुनिक मिग 29 नहीं कहा जा सकता है, जबकि 20 से 20 साल के दरमियान मिग 29 एयरक्राफ्टों में काफी ज्यादा तब्दीली भी हो चुका है और इंडिया द्वारा जो मिग 29 अभी रशिया से खरीदा जा रहा है उसमें सिर्फ पुराने एयरफ्रेम है, जबकि पूरा एवियोनिक्स, इंजन और अन्य इक्विपमेंट नया जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के बराबर का है और इन एयरक्राफ्टों को अभी 4th जनरेशन नहीं बल्कि 4++ जनरेशन भी कहा जा सकता है। और दूसरी तरफ अमेरिकी पायलट द्वारा मिग 29 एयरक्राफ्टों को अमेरिकी F-15 के साथ कंपेयर करके इसे कमजोर बताया जा रहा है, तो वहीं पे भारत के कोई भी पड़ोसी देश के पास F-15 जैसे आधुनिक एयरक्राफ्ट नहीं है और भारत के जो दो दुश्मन है उनके पास जो एयरक्राफ्ट है उन्हें आसानी से मिग 29 एयरक्राफ्ट द्वारा काउंटर किया जा सकता है। चाइना की तरफ से जिन एयरक्राफ्टों को इंडिया के बॉर्डर में डिप्लॉय किया गया है उन एयरक्राफ्टों में ज्यादातर एयरक्राफ्ट रशिया से ही कॉपी किया हुआ एयरक्राफ्ट है, जबकि पाकिस्तान अपने बेड़े में जितना भी एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करता है उनमें से सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट अमेरिकी F-16 है। और दोस्तों F-16 के खिलाफ मिग 29 एयरक्राफ्ट कारगिल के लड़ाई के समय में भी बढ़ोतरी हासिल कर चुका है, जब इन एयरक्राफ्टों के द्वारा इंडिया के सरहद के अंदर रह के ही पाकिस्तानी एयर स्पेस के अंदर पाकिस्तानी F-16 एयरक्राफ्टों को लॉक किया गया था। दोस्तों उस दरमियान भी F-16 एयरक्राफ्ट इंडिया के मिग 29 का सामना नहीं कर पाया था, जबकि अब तो इन मिग 29 एयरक्राफ्टों को और ज्यादा अपग्रेड करते हुए एक आधुनिक एयरक्राफ्ट बनाया जा चुका है, जबकि पाकिस्तान के F-16 जैसा कि वैसा ही है। ऊपर से पाकिस्तान द्वारा इस 20 साल के दरमियान जो फाइटर एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल किया गया है उनमें से 40% एयरक्राफ्ट ऐसा बन चुका है जिसे पाकिस्तान शायद आने वाले समय में और फ्लाई कर ही ना पाए। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलटों का क्षमता को तो आप 27 फरवरी के दिन में देख ही चुके होंगे, जब इंडिया के पुराने मिग 21 ने ही पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। तो कुल मिला के मिग 29 एयरक्राफ्टों को लेकर जो लॉन्ग रेंज और अनकैपेबल होने का सवाल उठाया जा रहा है उन सवालों में और इंडिया द्वारा खरीदा हुआ मिग 29 में काफी ज्यादा अंतर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।